आज जो टेस्ट हम ले रहे हैं आपका वो है भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जितने भी हमारे जो हैं जैसे हमारे आचार्य हुए हैं उनके संबंध में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। देखिए आप जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। देखिए रामानुज के अनुयायियों को जो है एक देखिए हमारा जो है वो कहा जाता है वैष्णव। यानी वैष्णव जो है जो रामानुज के अनुयायी हैं उनको नाम दिया गया है वैष्णव। अब रामानुज जो है सगुण ईश्वर के उपासक और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामानुज, वल्लभाचार्य और चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया और रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैत के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथों के आधार पर विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए मतलब जो है हमने क्वेश्चन था हमारा जो है रामानुज के अनुयायी क्या कहते थे, वैष्णव। कुछ दर्शन है देखिए उनके जो प्रतिपादक थे उनके जो है जैसे मान लिया अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो थे शंकराचार्य। वहीं पर विशिष्ट अद्वैतवाद उसके प्रतिपादक थे रामानुज। द्वैतवाद ये थे हमारे निम्बार्क और द्वैतवाद ये है मध्वाचार्य। देखिए इन जो है दर्शन से हमेशा किसी ना किसी रूप में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए मैं डिस्कस बताया आपको जो है इसको ध्यान रखिए आप जो है इसका क्वेश्चन बनेगा। देखिए हमारा आंसर बनेगा बी एक का। नेक्स्ट देखिए हमारा सेकंड में देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहां स्थित है। वेयर आर दी फोर मठास एस्टेब्लिश्ड बाय शंकराचार्य। अब देखिए जो है हम इसकी बात करते हैं। देखिए वो है हमारे देखिए जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। मतलब जो है जो चार मतलब जो है हमारे मठ हैं वो जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं वो कहाँ का है। एक तो हमारा जोशीमठ में है, हाँ जोशीमठ, उसके बाद द्वारिका, उसके बाद पुरी, उसके बाद श्रृंगेरी। यानी आंसर हमारा सी बन जाता है। ये आंसर हमारा सी हो जाता है। अब देखिए आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जो है जब डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें देखिए हमारा ये है हमारा देखिए जो है ये रामानंद की बात हो रही। अद्वैतवाद जो है हमारा जो है वो रामानंद है। देखिए उसके बाद देखिए हमारा जो है शंकराचार्य नहीं, ये आंसर बन जाता है बी हमारा जो है, यानी बी आंसर हो जाता है। सॉरी ये भी नहीं हुआ। देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये पूछ रहा है किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। जैसे शुरू में बताया था मैं आपका, ये थे शंकराचार्य, यानी ए आंसर, ये हमारा ए आंसर बनेगा इसका। तो ये शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, रामानुचार्य किससे संबंधित है। रामानुचार्य देखिए हमारे किससे संबंधित है। अब ये देखिए हमारा भक्ति से, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद। अब देखिए ये है हमारे जो रामानुज देखिए जो शुरू में बताए थे मैंने आपको जो है वो है हमारे जो है ये बनेगा हमारा विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि विशिष्ट अद्वैत थे रामानुज आचार्य है, ये बनेगा हमारा सी आंसर। नेक्स्ट, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। अब इसके देखिए रामानुचार्य, ये बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। अब नारी संत जो है दयाबाई शिष्य थी, देखिए वो थी हमारे संत चरणदास की, यानी ए आंसर बन जाएगा हमारा, ए आंसर बन जाता है। अब देखिए नारी जो संत है
वो है, इनका नाम है दयाबाई, चरणदास की शिष्य थी। इनकी एक बहन सहजोबाई भी संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई मेवात यानी राजस्थान की रहने वाली थी। दयाबाई की भक्ति में वैराग्य की प्रधानता थी। संत चरणदास ने अपनी भक्ति में प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया। यही कारण था कि दया और सहजों की भक्ति के आधार प्रेम तो था ही, किंतु दोनों के मार्ग अलग अलग थे। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा ए, ये हमारा ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीफ इन रेनकार्नेशन? अब देखिए मेरा जो है इसमें जो है अब ये बनेगा हमारा, यानी कि जो है पुनर्जन्म में विश्वास स्वीकृत है। जो पुनर्जन्म की बात हो रही है इसमें देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब हम देखिए जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, परिणामतः कर्म फल का सिद्धांत भी मानता था, परंतु कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला तत्व आत्मा को नहीं मानता था। अब देखिए यहां कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर खुद को समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब देखिए हमारा जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। यह आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित है। अब इसमें सुमेलित बताना है आपका, देखिए जो है अब इसमें देखिए आपका अद्वैत रामानुज, विशिष्ट शंकराचार्य, ये भी नहीं है, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य है। देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा सी, यानी द्वैतवाद ये मध्वाचार्य है। ये आंसर बनेगा हमारा सी। अब द्वैतवाद के जो प्रवर्तक जो थे वो मध्वाचार्य थे, जबकि अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क थे। इसमें देखिए आंसर बने हमारा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है जो वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत और प्रतिपादक थे? अब इसमें देखिए हमारा एक सिद्धांत जो है क्या वही है, केवल अद्वैत, केवल अद्वैत यह है शंकर, शुद्ध अद्वैत रामानुज, द्वैताद्वैत निम्बार्क और द्वैतवाद मध्वाचार्य। अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो है हमारा बी, यानी शुद्ध द्वैतवाद रामानुज, ये इसका नहीं था, ये हमारा ये रॉन्ग हो जाता है, आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक जो थे वो वल्लभाचार्य थे या विष्णु स्वामी थे, न कि रामानुज। इस प्रकार जो आंसर बन जाता है हमारा वो बी बन जाता है। रामानुज जो है विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये हमारा देखिए ये हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा कौन सी है? यानी कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा, सबसे पहली शाखा कौन सी प्रारंभिक? देखिए आप जो है इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमें, साख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक। अब इसमें देखिए हमारे जो बनेगा वो है साख्य, यानी ये आंसर बन जाता है हमारा ये, यानी साख्य जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। अब देखिए अगर हम भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा साख्य थी, जिसका प्रतिपादक कपिल थे, इसका प्रतिपादक कपिल ने किया था। साख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है।
यानी साक्ष्य क्या कह रहा है, साक्ष्य योग के अनुसार है जगत की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यही दर्शन पहले भक्तिवादी था, बाद में अध्यात्म से या अध्यात्म की ओर मुड़ गया या अध्यात्म से जुड़ गया। इसी दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से हो सकती है। अब साक्ष्य क्या कहता है कि अगर मोक्ष चाहिए तो आपको यथार्थ ज्ञान से ही संभव, यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अब इसका आंसर देखिए हमारा बना है ए। नेक्स्ट, साक्ष्य दर्शन प्रतिपादित किया, यानी साक्ष्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया? देखिए हमारा, देखिए ये कपिल है। देखो पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका आपको जो है, इसका आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अब इसमें अष्टांग योग का अंग नहीं बताना आपको। देखिए इसमें देखिए जो है अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, इसमें ए नहीं है, ये आंसर बन जाता है हमारा ए। अब इसमें जो है अष्टांग योग की अवधारणा जो है महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत की थी, जो इस प्रकार है: यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स धारणा, 7 ध्यान और 8 समाधि। यहां पर उल्लेखनीय है कि अष्टांगिक योग 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं है, अपितु यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। ये देखिए हमारा जो है, यानी कि जो है आंसर बन जाता है अनुस्मृति अष्टांग योग में शामिल नहीं है, ये आंसर बन गया हमारा। नेक्स्ट, योग दर्शन यह कहते हैं प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अब योग दर्शन में देखिए हमारे जो है वो है हमारे पतंजलि, यानी ए आंसर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या जो है 6 मानी गई है, जिन्हें हम षट दर्शन भी कहते हैं। अब 6 दर्शन कौन कौन से थे, थोड़ा सा मैं एक आपको ब्रीफ में आइडिया देता हूं आपको। देखिए हमारे जो है सबसे पहले थे हमारे जो दर्शन जो है वो है साक्ष्य दर्शन। अब साक्ष्य दर्शन के जो प्रवर्तक जो थे वो कपिल या महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो साक्ष्य कारिका है। कौन सा है? साक्ष्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। वहीं पर देखिए हमारा दूसरा बनता है योग दर्शन। अब योग दर्शन यह साक्ष्य का एक व्यवहारिक पक्ष है। इसके जो प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि थे, या पतंजलि को माना जाता है। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो हमारे गौतम को माना जाता है, जिसका या जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है न्याय सूत्र। अब वहीं पर जो नेक्स्ट फोर्थ है हमारा वो है वैशेषिक दर्शन, जिसके जो प्रवर्तक है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है महर्षि कणाद माने जाते हैं। इस दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। वहीं पर मीमांसा दर्शन है नेक्स्ट, जिसके प्रणेता जैमिनी है और जिनका ग्रंथ जो है वो मीमांसा सूत्र है या सूत्र कहा जाता है। वेदांत दर्शन नेक्स्ट, यानी छठा दर्शन जो है हमारा वेदांत दर्शन है, जो वादरायण वेदांत का अर्थ है। वेदों का अंत क्रमवाद वेदांत से जुड़ा है। अब देखिए मैंने आपको 60 दर्शन बताए हैं आपको जो है। अब देखिए यहां से भी अगर इसको ध्यान से देख लेंगे, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। देखिए आगे भी क्वेश्चन, इसके आगे से क्वेश्चन बनेंगे जो है वो आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में साक्ष्य संप्रदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है हमारा जो है
साक्ष्य पुनर्जन्म आत्म के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, नहीं ये स्वीकार करता है। वहीं पर साक्ष्य की मान्यता है आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। इसमें हमारा 2 सही बन जाता है, तो आंसर बन जाता है हमारा बी। इसका आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं, साक्ष्य अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। मतलब जो है साक्ष्य अद्वैत वेदांत से सर्वथा बिल्कुल विपरीत संबंध रखने वाला दर्शन है। इसके जो प्रतिपादक थे कपिल मुनि थे। किसके? साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम जो है। साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या संबंधी विश्लेषण, यानी साक्ष्य का मतलब संख्या संबंधी विश्लेषण होता है। और इस दर्शन के वर्तमान में 2 मौलिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। 2 मौलिक देखिए, पहला 6 अध्याय वाला साक्ष्य प्रवचन सूत्र और दूसरा 70 कारिकाओं वाला साक्ष्य कारिका है। इसको ध्यान रख लीजिएगा आप जो है। अब इसका आंसर बनेगा हमारा बी, ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? अब न्याय दर्शन देखिए हमारा वो है हमारे गौतम, यानी सी बन जाता है, इसका आंसर सी है। अब देखिए न्याय दर्शन भारत के 6 दर्शनों या 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, जिसके जो प्रवर्तक जो हैं वो हमारे ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन साधनों में हमें अज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये समझिए आप जो है, जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का, अज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में वात्स्यायन मुनि ने, मध्यकाल में वाचस्पति मिश्र और आधुनिक काल में उदयवीर शास्त्री ने इन पर टिप्पणी की लिखी है या भाष्य लिखा है। कौन कौन देखे हम? प्राचीन काल में कौन थे हमारे? वात्स्यायन मुनि। और मध्यकाल में कौन थे? वाचस्पति मिश्र। और आधुनिक काल में कौन थे? उदयवीर शास्त्री ने इन पर टीका लिखी है या फिर टिप्पणी की है। इस पे न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं हम जो है। अब देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी कपिल। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी कि न्याय फिलोसफी वाज प्रोपेगेटेड बाय। अब देखिए इसमें देखिए हमारा आंसर बन जाता है, देखिए ये बन जाता है हमारा गौतम ने, यानी हमारा ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? अब इसमें देखिए हमारा सही बताना है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। देखिए यहां शंकराचार्य के बात हो रही है, यहां पर जो है शंकराचार्य के बारे में देखिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं तो ये। अब इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी ये सही नहीं है। अब देखिए एक बार फिर थोड़ा सा मैं शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, वो डिस्कस करते हैं। शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध और जैन धर्म को गहरा झटका लगा। उन्होंने या उनका विलोप हो गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ या जोशीमठ, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में जो है पुरी और पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की।
और शंकराचार्यों का जो मत है वो अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकराचार्य ने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी या भाष्य लिखकर अपने मत को पुष्ट आधार प्रदान किया। शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था। अब देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? अब देखिए जो है इसमें जो है षड दर्शन का भाग देखिए हमारा नहीं है, जो है वो है देखिए मीमांसा और वेदांत, न्यायिक विशेषिका, साक्ष्य योग, लोकायत कापलिक, ये हमारा सी नहीं है, यानी इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत किससे है? ये मीमांसा से है, ये आंसर हमारा डी बन जाता है। मीमांसा से देखिए हमारा ये है इसका। नेक्स्ट, क्रम का सिद्धांत संबंधित है, ये बनेगा देखिए हमारा, ये भी मीमांसा से है, यानी बी आंसर। नेक्स्ट, शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? वो है देखिए बताया पहले आपको, जो है ये मैंने केरल में बताया आपको, ये बी आंसर बन गया केरल, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव किससे? क्रम से, यानी कि डी, डी बन जाता है। नेक्स्ट, मीमांसा के प्रणेता थे, ये थे हमारे जो है जेमिनी, यानी डी आंसर बन जाता है, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? अब ये देखिए बनाया हमारा मीमांसा, यानी इसका सी आंसर बन जाता है हमारा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। अब इसमें देखिए हमारे ये हैं हमारे कुमारी, यानी सी, इसका आंसर बनेगा सी। अब देखिए दक्षिण भारत के जो संत जो है कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की, यानी दक्षिण भारत के संत कौन थे? कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया, बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की थी। उल्लेखनीय है कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी ऋषि थे। मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना है, यानी किसका? ये पूर्व मीमांसा की बात है। पूर्व मीमांसा का जो उद्देश्य है वैदिक कर्मकांडों को या वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्व को प्रतिपादन करना था। यह मत वेद को अपौरुषेय मानता है और उनके अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। देखिए कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इनके अन्य दार्शनिक हैं जिन्होंने या जिनके नाम पर मीमांसा के दो स्वतंत्र संप्रदाय का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है, जिसके अनुसार वेद ही धर्म का मूल है और मीमांसा दर्शन में कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। यहां कर्म से तात्पर्य वैदिक कर्मकांडों से है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है, जो अपनी शक्ति या अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे अपूर्व या शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे अपूर्व का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं।
इसमें ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं माना गया है। देखिए, मैंने आपको जो है भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसफी के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बनेंगे। इसे अगर कर लेते हैं तो शायद आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं जो भारतीय दर्शन से संबंधित है।